भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व यानी रक्षाबंधन हर साल सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई की तरक्की और उन्नति के लिए जगत के पालनहार भगवान कृष्ण से कामना करती है। वही भाई अपनी बहनों से उनकी रक्षा का वचन देते हैं। हर साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। वही रक्षाबंधन से पहले आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में एक अनोखी पहल देखने को मिले। दरअसल शिवसेना यूबीटी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से अंधेरी पश्चिम के 7 बंगला इलाके में रक्षाबंधन के मौके पर सेना के जवानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके जरिए महिलाओं ने बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए संदेश के साथ राखी भेजी है। आपको बता दें कि इस पहल की थीम थी एक राखी जवानों के नाम, जिसके आयोजक थे शिवसेना नेता सचिन शिवेकर। इस कार्यक्रम में सेना के पूर्व अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। सचिन शिवेकर की पहल पर राखी के साथ सेना के जवानों को एक संदेश भी भेजा गया, जिसमें लिखा गया है कि रक्षाबंधन के पर्व पर सेना के जवानों को बहुत शुभकामनाएं। आप देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है, ये देखकर गर्व महसूस होता है। आप जैसे वीर जवान ही हमारे देश की शान है। यदि आप ना हो तो ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। वही कार्यक्रम में शामिल तमाम लोगों ने न सिर्फ इस प्रयास को सराहा, बल्कि सेना के जवानों और परिवार के लोगों के लिए दुआएं की। इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले तो सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ खान साहब का, उन साहब का, भाई लोगों का, कि आज के शुभ मौके के ऊपर उन्होंने मेरे को याद किया, बुलाया। और ये त्यौहार है, ये आर्मी में ही नहीं, सिविल में भी और बाहर कंट्री में मनाया जाता है। मैं आर्मी में देखा है कि एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन भेजती है बाई पोस्ट। उसको पुराने ज़माने में जब मैं फ़ौज में था, उस टाइम पे पोस्ट से जाने के लिए भी 10 दिन 15 दिन लगते थे, मगर फिर भी उसको बहन को पहन के उसको बड़ी खुशी होती थी, मुझे आंखों से पानी आ रहा है अभी इधर केस को। और यहाँ पर भी जो है, इस पे मैं जैसे बोला है कि इस थोड़े से पतले से धागे के अंदर इतनी ताकती है, इतनी ताकत है कि वो रिश्ते को इतना मजबूत कर देता है कि अटूट हो जाता है, वो कभी टूटता नहीं है रिश्ता वो, ठीक है। और हमेशा के लिए ये बंधा रहता है। भाई बहन का रिश्ता जो है यहाँ बहुत पुराना है और ये प्रचलित है, प्रचलित ही रहेगा। और हर इंसान इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। वही कार्यक्रम के दौरान आयोजक सचिन शिवेकर और मौजूद महिलाओं कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन के मौके पर सीमा पर तैनात जवानों को राखी भेजकर भावुक संदेश दिया। देखो, हम जो हमारे पूरे देश के संरक्षण करते हैं, वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं लाते हैं। वहाँ पे हमारे जो प्रेरणा स्थान है, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने जो हमको शिक्षा दी है, जो शिक्षण दिया है, वो 80% समाजकारण और 20% राजकारण। तो हम लोग 80% समाजकारण करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, वो समाज सेवा का ही प्रोग्राम है। समाज सेवा और देश सेवा, ये दोनों एक साथ में हम लोग करते हैं। ये दोनों का एक साथ में मिलन करना, एक साथ में रखना, इसको हम प्राथमिकता देते हैं और वो हिसाब से हमने ये कार्य किया है। बस उस परिवार को मैं यही कहता हूँ कि भगवान उनको ज़्यादा शक्ति दे। उन्होंने अपना, जो आपको मालूम है कि हर माँ अपना बच्चे को जब जन्म देती है तो 9 महीना उसका कितना सारा एक यानी उसको जो यातना होती है वो कितना कठिन होती है। और उसके बाद जो हमें बोला जाता है कि पेट का गोला, तो जो उन्होंने जो बचपन से छोटे से बड़ा किया, अपने गोद में किया और उनको पढ़ाया वगैरह लिखाया, और उनको बाद में अपनी देश की सेवा करने के लिए उनको वहाँ पे भेजा, बॉर्डर पे भेजा है, सीमा पर भेजा है। उनसे उनका यानी जो मैं उनको ये करता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने जो अपने देश के लिए त्याग किया है, अपना बेटा वहाँ पर भेज के अपने देश की रक्षा के लिए जो भेजा है, उन्होंने सच में अपना भारत माता का बहुत बड़ा ऋण चुकता किया है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका बेटा सही सलामत वापस उनके घर आए और उनका घर में खुशी
समाधानी और बहुत सारा उनका तरक्की हो और उनके हाथ से ऐसी देश की सेवा हो। तर मी आज हे सांगू शकते या ठिकाणी की ज्याप्रमाणे आम्ही नेहमी म्हणतो की शिवसेना हा पक्ष असा आहे की 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण या ध्येयावर चालत आलेला आहे। गेली 59 वर्षे शिवसेना समाजकारणामध्ये समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आपला मदतीचा हात कसा पोहोचवता येईल ह्यासाठी कायम एक लक्ष ठेवून असतो। आज या ठिकाणी वर्सोवा परिसरातील यशस्वी उद्योजक असतील किंवा समाजसेवक असतील, सचिन शेठ शिवेकर यांच्या प्रयत्नातून आणि त्यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी जो उपक्रम आहे की एक राखी आपल्या सीमेवरच्या जवानांसाठी, तर हा असा एक अतिशय स्तुत्य उपक्रम त्या ठिकाणी त्यांनी चालू केलेला आहे। आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणालात की देशाच्या सीमेवर रक्षण करणारे आपले काही सैनिक आहेत, तर ते सैनिक जरी असतील तरी त्यांची पहिली ओळख आहे की ते कोणाच्या तरी घरातला मुलगा आहे, कोणाच्या तरी घरातला बंधू आहे। ज्याप्रमाणे आम्ही महिला आमच्या घरातील रक्ताच्या नात्याच्या भावाला राखी बांधतो, त्याचप्रमाणे आमच्या सीमेवर पण आमचे असे बंधू आहेत की जे तिथे अहोरात्र लक्ष देऊन आहेत, म्हणून आम्ही आमच्या घरामध्ये एक सुखाचा श्वास घेतो आणि त्यासाठीच त्यांच्या रक्षणासाठी आम्ही या इथे उपस्थित राहून त्यांच्या अतिशय म्हणजे त्यांचं चांगलं व्हावं किंवा त्यांच्या मरणोत्तर जीवनासाठी आम्ही त्यांना प्रार्थना करतो, त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, त्यासाठी आम्ही ही राखी पाठवत आहोत। आणि ह्या उपक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करते। आम्हा सर्वांचं या ठिकाणी भाग्य आहे की कर्नल साहेब आज इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होत आहे, त्यामुळे या इथे आलेल्या सर्वांचं मनापासून मी आभार मानते। त्याचप्रमाणे सचिन शेठ शिवेकर ज्यांनी हा उपक्रम सुरू केला त्यासाठी त्यांचं मनापासून आभार मानते, त्यांचं कौतुक करते आणि त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देते। सेना के जवानों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? आपल्या सर्वांना माहिती आहे की सेनेच्या जवानांसाठी जे सीमेवर राहून आपलं रक्षण करत आहेत त्यांच्यासाठी नागरिक म्हणून आम्ही जे काही बोलू ते शब्द खूप तोकडे आहेत किंवा आम्ही जे काही बोलू हे फार कमी शब्दांमध्ये असेल। आज प्रत्येकाला माहिती आहे की पहलगाममध्ये जो हल्ला झाला, त्याच्यानंतर त्याच्या आधी जे काही हल्ले झाले, या हल्ल्यांमध्ये आपण इथे मुंबईमध्ये असू, महाराष्ट्रामध्ये असू किंवा देशाच्या प्रत्येक भागामध्ये सुखाचा श्वास घेतो किंवा रात्रीची शांत झोप घेतो, कारण आपल्या सर्वांना माहिती आहे की देशाच्या सीमेवर कोणीतरी आहे जे आपल्या सर्वांचं रक्षण करत असतो। त्यामुळे त्यांच्या उदंड आयुष्यासाठी आज आम्ही इथे प्रार्थना करतो आणि त्या प्रत्येक घरातल्या मातेचं मी आज इथे नमूद करू इच्छिते किंवा त्यांना प्रणाम करू इच्छिते की त्या मातेने आपल्या घराच्या आपल्या पोटच्या मुलाला देशाच्या रक्षणासाठी समर्पित केलेला आहे। वर्सोवा विधानसभेतून बोलत आहे। आज हा कार्यक्रम सचिन शेठ शिवेकरनी वाहून ठेवलेला आहे, तो खरं अति मोलाचा आहे। आज मी 15 दिवसच झाले जाऊन आली अंबरनाथ, जिथे आपला हा ॲक्सिडेंट तिथे झालेला आहे, तिथूनच आम्ही पहलगामवरून घोड्यावरनं गेलो। काय परिस्थिती होती तिचे, तर आम्ही मी तिकडचा अभ्यास करून पण आलेलो आहे। असं नाही फक्त अंबरनाथ गेली, दर्शन घेतलं, पण दर्शनाच्या अगोदर आम्हाला जिथे पहलगामवरून आम्हाला झालेलं आहे, जिथे काय ते ॲक्सिडेंट्स वगैरे जे काय तिथे गोळीबार झाले, ते आम्ही सर्व तिकडचा परिसर पाहिला। कसे तिकडचे सैनिक कसे राहतात आणि आपल्या फॅमिलीला कुटुंबानं ठेवून ते आपल्या भारताची सेवेसाठी तिथे राहतात। आम्ही अक्षरशः तिथे अश्रू काढले आणि मग आम्ही घोड्यावर चढलो आणि घोड्याला पाया पडलो आणि तिकडच्या लोकांनासुद्धा पाया पडलो की देवा, इकडचे जे सैनिक आणि त्यांना प्रत्येक पावलापावलावर जिथे दिसत होते तिथे आम्ही त्यांना नमस्कार करत गेलो, का आता आपल्या सैनिक आपल्या भक्तीसाठी आलेले भाविकांचं ते रक्षण करत आहेत। हे आम्हाला तिथे खूप अनमोलाचं आम्हाला त्यांचं अभिनंदन वाटलं आणि जिथे जिथे आम्हाला ते भेटत होते तिथे त्यांचं आम्ही नमस्कार करून त्यांचा सत्कार करत होतो, कारण का आम्हाला खूप आम्हाला त्यांचा अभिमान वाटतो आहे। ते आपल्या फॅमिलीला सोडून तिथे आपल्या सीमेवर आहेत आणि एवढं वाटलं जिथे आम्ही अमरनाथ दर्शन घेतलं आणि तिथून पहलगामवरून घोड्यावर गेलो आणि चालत आम्ही बालतांवरून उतरत असताना आम्ही काय कसरत होते आपली ती आम्हाला माहीत। जिथे जो भाविक भक्त जातो दर्शनासाठी त्यांनाच माहिती आहे की तिथे गेल्यावर काय आपली परिस्थिती असते आणि कसे आपले सीमेवर आपले शिवसैनिक रक्षण करतात। हे खरोखरच आम्ही तिथे गेल्यावर आम्ही पाहिलं आणि अशा लोकांना नमस्कार करतो। आणि सचिन शेठ शिवेकरना जे आम्ही आपल्यासाठी सर्व भाई भक्तांचा आणि महिलांसाठी जे रक्षाबंधन राखीचा आम्हाला जो निरोप द्यायला दिलं, ते फर्स्ट टाईम हा कार्यक्रम मी पाहिला आहे। आणि सचिन शेठ शिवेकर असेच तुम्हाला बल दे ईश्वर आणि असे तुम्ही पुढे जाल अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि असंच आम्ही सेनेवर असलेल्या शिवसैनिकांना त्यांच्या फॅमिलीसाठी परत येवो आणि खरोखर त्यांना बल देव शक्ति देव ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुल मिलाकर सेना के जवानों को संदेश के साथ राखी भेजी गई। इस दौरान लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी, जिसे कविता के जरिए प्रस्तुत किया गया। हमारे सचिन भाई शिवेकर, तारिक पटेल ये बहुत अच्छा सोशल वर्किंग करते हैं
और सबसे बड़ा और अच्छा काम यही है, क्योंकि हिंदू लोग जाते हैं मंदिर अपने फ़ायदे के लिए, मुसलमान जाते हैं मस्जिद अपने फ़ायदे के लिए, क्रिश्चियन जाते हैं चर्च अपने फ़ायदे के लिए, सरदार जी जाते हैं गुरुद्वारा अपने फ़ायदे के लिए। कभी किसी ने ये सोचा है कि ईश्वर और अल्लाह कौन सा ऐसा काम है जिससे वो खुश होता है? तो वो वही काम है जो एक मानव दूसरे मानव के काम आए, वो है सोशल वर्किंग, जो हमसे दूसरों को फ़ायदा हो। इसी के ज़रिए मैं 4 लाइन की कविता कहना चाहता हूँ कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए। धर्म उनका है क्या हमको बतलाइए, धर्म उनका है क्या हमको बतलाइए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।